दोस्ती तब पहचानी जाती है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे। और आज की खबर है एक ऐसी दोस्ती की जो कैमरे से दूर, हेडलाइन से पहले और दुनिया की नजरों से छुप कर निभाई गई है। जब रूस अपने इतिहास के सबसे बड़े लेबर क्राइसिस से जूझ रहा था, तब उसकी फैक्ट्रियां चलाने वाला कोई नहीं था। जब शिपयार्ड, डिफेंस प्लांट और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ठहरने लगे थे, तब भारत ने चुपचाप वो किया जिसने रूस की पूरी इकोनॉमी को दोबारा सांस दी। दुनिया पूछ रही है कि हाउ मोदी सेव्ड रशिया और कैसे इंडियन वर्कर्स रूस की रीढ़ बन गए। इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। रूस आज जिस संकट से गुजर रहा है, वह सिर्फ वॉर का संकट नहीं, वह वर्कर्स का संकट है। बर्थ रेट लगातार गिरते जा रहा है। 1990 के बाद रूस की आबादी पूरी होती गई और यूक्रेन वॉर के बाद लाखों युवा सीधे डिफेंस सेक्टर में खींच गए। नतीजा, आज रूस में अनएम्प्लॉयमेंट 2% से भी कम है। 25% आबादी रिटायरमेंट के करीब है और जरूरत 11 मिलियन वर्कर्स की है। जी हाँ, पूरे 11 मिलियन। पहले रूस यह कमी सेंट्रल एशिया से पूरी करता था। वीजा फ्री माइग्रेशन, सस्ते मजदूर और तेज एंट्री। लेकिन साल 2024 का आतंकी हमला रूस के लिए वेकअप कॉल बन गया। सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा, पब्लिक एंगर बढ़ा और रशिया ने साफ फैसला कर लिया कि अब सेंट्रल एशिया पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्टेबल, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स चाहिए। और यहीं से भारत की एंट्री होती है। अब दूसरी तरफ भारत को देखिए, अमेरिका में माहौल बदल रहा था। H1B वीजा पर सख्ती, इलीगल माइग्रेंट्स की जबरदस्त वापसी और खुलेआम कहा जा रहा है कि इंडियंस आर टेकिंग आवर जॉब्स। ऐसे समय भारत के सामने सवाल था, क्या अपने स्किल्ड मैन पावर को बेकार बैठने दे या उसे एक डिग्निफाइड लीगल और स्ट्रेटेजिक रास्ता दें। यहीं पर पीएम मोदी ने वो काम किया, वो मास्टर स्ट्रोक चला जिसे आज लोग बड़ा खेल कह रहे हैं। दरअसल दिसंबर में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए, उसी दौरान भारत और रूस ने टेम्पररी लेबर माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया। कोई बड़ा शोर नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। साल 2021 में रूस ने सिर्फ 5,000 इंडियन वर्कर्स थे। आज ये संख्या 56,000 प्लस हो चुकी है और आने वाले समय में 5.25 लाख से भी ज्यादा होने वाली है, यानी 10 गुना बढ़त बिना शोर के। और इंडियन वर्कर्स सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, शिप बिल्डिंग में, हैवी इंजीनियरिंग में, मल्टीपल सर्विसेज में, होटल में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। सीधे शब्दों में कहें तो रूस की जो रोजमर्रा की जिंदगी आज इंडियन वर्कर्स पर टिक चुकी है। अब तीसरा और सबसे ज्यादा बड़ा मुनाफा, रूस भारत को तेल बेचता है, पेमेंट होता है रुपए में और पैसा रूस के वॉस्ट्रो अकाउंट में फंसा रहता है। अब क्या हुआ, इंडियन वर्कर्स रूस में कमाते हैं, वही पैसा इंडियन रेमिटेंस के रूप में वापस भेजते हैं, यानी रूस का रुका हुआ रुपया यूज हो रहा है। भारत को बिलियंस में रेमिटेंस मिल रहा है और ऑयल ट्रेड स्मूथ हो रहा है। एक तीर से 3 निशाने। तो क्या यह मास्टर स्ट्रोक है? ये भी जान लीजिए, जी हाँ, क्योंकि इंडिया को रोजगार मिल रहा है, रशिया को वर्कफोर्स मिल रहा है और रुपए को ग्लोबल यूटिलिटी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह सब बिना शोर मचाए किया, किसी को नीचा नहीं दिखाया और एक दोस्त की तरह रूस का साथ दिया। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, भारत का एहसान रूस भूल पाएगा? हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताएं।